अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट जिसने कमेंट किया था, जिसने पूछा था क्वेश्चन, उसने कैसे क्वेश्चन पूछे थे, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और आज आपने पढ़ लिए तो दोबारा कभी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या थे, ऐसा क्वेश्चन था कि ए, मतलब नाम किसी का दिया जा सकता है, मैंने ए बोल दिया, ए और बी दो लोग हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम है। तो हमारे जो नया स्टूडेंट उसके दिमाग में यही आता है कि अगर ए की बी से 20% ज़्यादा है तो बी की 20% कम होगी ए से, लेकिन ऐसा नहीं है, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता है। अभी आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं होता है। कि मान लो अब ये पूछ ले उल्टा करके कि ए की जो आय है बी से 20% कम है, तो बी की ए से कितना परसेंट ज़्यादा है। ऐसे दोनों में अंतर समझ गए। पहले हमने कहा कि ए की इनकम जो है वो 20% ज़्यादा है बी से, तो बी की कितने परसेंट ए से कम है। और फिर उल्टा ऐसे पूछ सकते हैं कि ए की 20% कम है बी से, तो बी की ए से कितनी ज़्यादा होगी। ठीक, चलो अगला कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई है, तो गृहिणी क्या करे, कितना खपत बढ़ा दे। अगर कमी हुई है तो वो कितना खपत बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कहने का मतलब अगर वो महीने में 100 रुपये खर्च करती थी तो 100 रुपये ही खर्च हो उसका। अगर चीनी का मूल्य बढ़ गया है तो खपत में कितनी कमी कर दे, खपत में, कंजप्शन पे, ठीक है, कि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च जितना होता था, मतलब जितना पैसा उसका खर्च होता था वो उतना ही पैसा उसका खर्च हो। समझ गए, एक तो ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे जो भी क्वेश्चन आपको आए एग्जाम में तो आप बहुत ही सिंपली कर पाएंगे। कैसे करते हैं देखना, बहुत आसानी से कर देंगे। पहले मैं एक मिनट इसको साफ कर दूं। चलिए, तो क्या करना है, जैसे कि अगर ये कहे कि ए की आय या राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ध्यान रखना क्या करना है। जैसे 20% बोला तो 20 आप यहां लिख लेना, ठीक। अपान में क्या करना, ध्यान देना कि अगर उसने ये बोला कि राम की आय श्याम से 20% अधिक है, अधिक अगर बोल दे तो भाई साहब यहां पर आप 100 में 20 जोड़ देना। क्या करना, 20 जोड़ देना और गुणा में 100 लिख देना, ठीक। अगर इसको हम फार्मूला के तौर पे बना लें तो फार्मूला इस तरीके से आपको मिल भी जाता है बुकों में कि यहां पर जो भी आपका लॉस या प्रॉफिट रहे वो रख देना। लाभ है तो लाभ रख देना, लॉस मतलब हानि, और प्रॉफिट मतलब लाभ, तो दोनों में से कोई एक चीज होगी। अगर लाभ हो रहा हो तो लाभ, मतलब जैसे नहीं 20% अधिक है वो चीज, वृद्धि या कमी, ऐसे कह लें, वृद्धि या कमी। 20% अधिक है तो वो रख देना यहाँ पे, 25% अधिक है वो यहाँ पर रख दे रहा है। नीचे क्या करना, 100 में क्या करना, प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। जो अधिकता है या जो कमी है वो उसको भी प्रॉफिट लॉस कह दिया इंटू 100। यहाँ पे एल और पी का मतलब वही है कि कमी है या ज़्यादा, ज़्यादा है। जब कमी हो तो यहाँ पे माइनस लेना है भाई साहब, ठीक। और अधिक हो तो यहाँ पे क्या ले लेना, प्लस ले लेना, ठीक है। अरे सब ओरली आपको याद हो जाएगा। तो भाई साहब हमने कहा था कि ए की जो है बी से 20% कैसी है, मोर है, मोर है, तो बी की कितना परसेंट कम होगी ए से। तो अधिक है तो हमने बताया यहाँ पर प्लस लगा लेना। तो जी कितना हो गया भाई साहब 20 अपान, और जी कितना 120 और इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो जी 0 0 खत्म हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। 100 अपान 6 इसे भी काट दें तो 50 अपान 3, ठीक है।
अब इसे और काट लें तो ये और कितना बचा, कितना 2 6 2.3 करके इतना कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। और अगर पॉइंट भी निकालो तो पॉइंट भी निकाल लो, उसमें क्या दिक्कत। 16 पॉइंट फिर हमारा ऐसे 6 6 करके चलता रहेगा, ये करके आ जाएगा। समझ पा रही बात। अब अगर वो कमी कह देता, क्या कह देता कि एक ही आय उम्र एज भी कह सकता है कि 20 से 20% कम है, तो कम के लिए क्या करोगे। अगर वो कम कह दे, ये तो फॉर मोर और फॉर लेस, कम के लिए क्या करोगे, ये 20 लिखोगे, यहाँ पर 100 माइनस 20 और इंटू फिर से 100। ठीक है, कम जब बोल दे तो माइनस कर देना बस। तो ये हुआ 20/80 और 100। भैया फिर से काट दो, काटने पीटने पे क्या होगा जी, 4 आएगा, 4 से जब इसे काटोगे तो आ जाएगा 25%। यानी कि यहाँ पे हमने कहा था कि ए की 20% कम है बी से, तो बी की कितनी ज़्यादा होगी ए से, तो 25% ज़्यादा होगी ए से। समझ में आ रही बात। चलिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे यहाँ पर। जैसे हमसे कहा गया कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो गई, 25% की कमी हो गई, तो गृहिणी यानी हाउस वाइफ जो घर में महिला होती है वो कितना खर्च बढ़ा दे कि उसके बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। चीनी के मूल्य में कमी हो गई कितने, 25% की, तो 25 यहाँ पे लिखो, कमी हुई है तो ये 75 आ जाएगा, 100 में से माइनस कर देते हैं और इंटू में हम 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि वो अब खपत कितना बढ़ा दे कि उसके बजट पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो इससे हमने 3 टाइम गया, 100/3, इसे डिवाइड करेंगे तो 33.33 करके चलता रहेगा, या 33 1/3, इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे जिनको मैंने बता दिया। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी क्वेरी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट, ठीक, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर अमंग और फ्रेंड, अपने दोस्तों में लाइक शेयर करें। और चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप हैप्पी, बाय बाय।